जब भी फैक्ट्री से कोई चीज़ जाती है तैयार होकर तो उसका टेस्ट रन ज़रूर किया जाता है। ये छोटा सा ट्रैक्टर है हमारा जी, ये रखा हुआ है हम लोगों ने बेसिकली मशीनें अंदर बाहर करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी के साथ ही ना मशीन को आपको चक्कर दिलवा के दिखाएंगे। बे आवाज़ मशीन, ब्लोर का प्रेशर, थरथराहट नहीं है, बेसकून होके मशीन अल्हम्दुलिल्लाह जो चल रही है। चलो जी शेरे नू गेड़ा दियो जी, चलो शेरा दे दियो गेड़ा। लो जी थ्रेशर चलने लगी है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल खुश आमदीद जी दोस्तों। असी इस वेले मौजूद हाँ जी फैसलाबाद सुपर फाइन वीट थ्रैशर अमजद ब्रदर्स रही इंडस्ट्री। तुसीं ये देख सकते हो जी इत्थे काफ़ी तादाद में मशीनां तैयार खड़ियां ने। राइस थ्रैशर इस तो पहले तुहानूं जी इन्हां दी वीट थ्रैशर दिखाई सी, ते ये मशीनां जी बाहर जा रही ने, एक्सपोर्ट हो रही ने। तो इन्हां दे बारे तुहानूं मालूमात दिन्ने आ कि इन्हां मशीनां च दूसरियां मशीनां नालों की फ़र्क है और ज़मींदारां वास्ते इन्होंने की ये बेहतरी की है और सारी तुहानूं मालूमात दिन्ने। हसनैन अमजद साहब जिहड़े कि इस फर्म के ओनर है साडे नाल मौजूद है, इन्हां नाल गलबात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन भाई पहले तुसीं राइस थ्रैशर सानूं दिखाई सी जिहड़ी कि बहुत अच्छी चल रही है। हुण तुसीं वीट थ्रैशर जिहड़ी कि बाहर भेज रहे हो, इहदा सानूं दसो कि इहदे च अपने किन्ने मॉडल ने और इहदे च की बेहतरी की गई है। बिलाल भाई फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको खुश आमदीद वेलकम करते हैं। आपका काम वगैरह देखते हैं, माशाल्लाह आप इंडस्ट्री के बारे में एक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और आपका काम देख के बड़ी खुशी होती है। हर दोस्त भाई मैन्युफैक्चर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, खुशी होती है देख के कि यार पाकिस्तान एक अच्छी मंजिल की तरफ गामजन है, ग्रोथ की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तरक्की की तरफ चीज़ें जा रही हैं। दूसरी बात यह है जी कि उस टाइम आप फील्ड में आए थे, वो अपनी राइस थ्रैशर चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो एक ऐसी चीज़ है बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सुपर फाइन एक वेल नोन है। ये गंदम वाली थ्रेशर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 1978-79 से ये थ्रेशरें तैयार हो रही हैं, जब मैनुअल काम होता था थ्रेशर का। फिर वक्त के हिसाब से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बदलती गई हैं, जिद्दत आती गई है, चीज़ें कन्वर्ट होती गई हैं, फिर ऑटोमेटिक थ्रेशर आ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ों की मेहनत है, बड़ों ने काम की है, हम लोगों को आगे उस चीज़ों को लेके चल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा हसनैन भाई ये बताएंगे, जैसा कि आपने पहले बताया हुआ है कि जो राइस थ्रैशर है उसके आप बानी हैं पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। जो वीट थ्रैशर है ये सबसे पहले किसने तैयार की थी? वीट थ्रेशर जी ये उस टाइम कुछ मुख्तलिफ घर थे, फैसलाबाद में मुख्तलिफ घर थे। ये कोई 1-2 पर्सन नहीं है ऐसे जिन्होंने ये थ्रेशर तैयार की थी। फैसलाबाद में 1-2 घर हो गए, सरगोदा में 1-2 घर हो गए,
बखर में 1-2 घर हो गए, रेमियार खान में 1-2 घर हो गए, ऐसे जिन्होंने पुराना काम कर रहे थे। अभी तो माशाल्लाह अगर गिनती करेंगे तो अभी तो आपको घर ही बहुत सारे मिलेंगे जी। अगर आप कोई भी शहर विजिट करेंगे ना, सिटी, तो आपको बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे जो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं। बंदा नए से पुराना होता है ना जी, बिल्कुल। राइस थ्रेशर से पहले अल्हम्दुलिल्लाह गंदम वाले थ्रेशर ही सुपर फाइन तैयार कर रही थी। वो तो हमें अल्लाह ताला ने वो चीज़ जो दी है वो दी है सन 2000 में। तो सन 2000 से पहले वाला का जो सफ़र है बड़ों का, वो इन्हीं चीज़ों पे था। गंदम वाले थ्रेशर ही थे, मैनुअल थे, फिर ऑटोमेटिक चीज़ें शिफ्ट होती गई। ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त आपके पास कौन कौन से मॉडल मौजूद है? जी बिल्कुल बिलाल भाई, ये जो हमारा स्पेशल एडिशन मॉडल है ये वाला, और इस मशीन का तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 2100 किलो मशीन का वज़न है इसका। सही। और व्हील वगैरह आप देख रहे हैं, रॉ मटेरियल जो लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं, क्वालिटी इसका अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अभी वो आप 360 एंगल पे घुमाएंगे, ज़मींदारों को दिखाएंगे, सब भाइयों को, तो खुद ब खुद चीज़ देख के पता चल जाता है। ये भी पता चल जाता है कि यार ये कैसी है, और ये भी पता चल जाता है कि माशाल्लाह यार ये कैसी है। यानी 2100 kg तकरीबन 52 मन वजन, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये 52 से 53 मन जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये बनता है। और इसी चीज़ के लिए टायर, इसको सर्विस का टायर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। और बड़ा टायर है ये 750-16 का, जो मैसी ट्रैक्टर को आता है। सही। और पाकिस्तान में भी ये टायर अच्छा है, इसकी ये काबिल तारीफ़ है। और बाहर भी जो लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, ये ना टायर पंक्चर नहीं होता। सही। हवा भी खड़ा रहे ना टायर, कोई मसला नहीं है, हवा नहीं इसकी कम होगी। सही। स्पेयर टायर भी दे रहे हैं आप? जी, स्पेयर टायर है। ये भी इस वजह से कि ऑन फील्ड जब होता है ना ज़मींदार जी, वो ख्वा इधर हो या ख्वा बाहर हो, तो ये मशीन ने कोई 2-4 घंटे काम नहीं करना होता, ये फिर दिन भी चलती है, रात भी चलती है। उन चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि यार उसको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो फौरी तौर पे अपनी मुश्किल को हल कर ले। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट दूसरा मॉडल है, हाँ ये मैं बता रहा था, इससे हम लोग गंदम निकाल सकते हैं, सरसों निकाल सकते हैं, तिल निकाल सकते हैं, ये ऐसी चीज़ें इसके साथ गाई की जा सकती है। ठीक है। बाकी इसके बाद जो दूसरा मॉडल आता है हमारा, वो इस टाइम आउट ऑफ स्टॉक है, वो इस टाइम मौजूद नहीं है। उसको ग्राम थ्रेशर या डबल थ्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रेतली इलाके में ज़्यादा चलती है, जो थल वाला एरिया होता है। उसके साथ चने, मसूर, दालें, हर तरह की जो चीज़ है ना, जो स्लो स्पीड के साथ, उसका ये होता है कि वो साइड पे एक शाफ्ट चलती है, उसने कंट्रोल करना होता है बेसिकली पंखे को, आगे थ्रेशर की पुली को स्पीड स्लो करके जो बड़ी फसल है वो स्लो स्पीड के साथ निकलती है जी। अच्छा, आपकी जो थ्रेशर है इसकी स्पेशल क्या चीज़ है ज़मींदार के लिए? बिलाल भाई, स्पेशल तो 3-4 चीज़ें होती हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्टर पे बोझ नहीं लेगी मशीन, वो ख्वा छोटा ट्रैक्टर हो या ख्वा बड़ा ट्रैक्टर हो। ठीक है। मैसी छोटा 240 है हमारी मार्केट में, फिएट 480 है, ये छोटे ट्रैक्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर भी चल रही हैं, कोई उसमें मसला मसाइल नहीं है, डीजल की भी बचत है और कम आरपीएम पे अल्हम्दुलिल्लाह वो चलती हैं। और दूसरी बात ये है कि दाने की सफाई भरपूर है। कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं मशीनें। कल मैं एक फील्ड पे गया हुआ था, एक दोस्त थे वो मशीन चला रहे थे, बार बार असरार कर रहे थे आप आएँ मेरे पास, आएँ एक दफ़ा, चले चलते हैं। तो कल उनके पास मैं उधर ननकाना साहब गया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा, बहुत खुश मुतमईन थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्लिप्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ज़रूर दोस्तों को दिखाइएगा। मशीन गाला कैसे ले रही है, काम कैसे कर रही है, और ट्रैक्टर भी आज़ाद है, और मशीन की नकासी, दाना और कुंडी या मक्खी का मसला नहीं है कोई भी। तीसरी बात यह है कि दाना टुका हुआ नहीं होगा, दाना साबित होगा अल्हम्दुलिल्लाह जो फसल के अंदर है। सही। बाकी वो नबेड़ा भी कर जी बिल्कुल, वो नकासी मैंने वही बताया ना जी कि अल्हम्दुलिल्लाह नकासी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब आपकी मशीन गाला अच्छा ले रही है ना इधर से, तो ऑटोमेटिकली पीछे जो इसका सिस्टम है, तो वो खुद ब खुद वो बर्तन जो है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी जो 1 घंटे में ये तकरीबन 55 से 60 मन इसकी एवरेज है। अच्छा स्नैन भाई, इस वक्त मार्केट में 4 फुट से लेके 5.5 फुट तक थ्रेशर आ रही है। जी। आपके पास कौन कौन से साइज़ बन रहे हैं? बिलाल भाई, हमारा ये 4.5 फुट भी है और 5 फुट भी है। 5 फुट से ऊपर हम लोग
थ्रेशर नहीं तैयार करते हैं और 4.5 फुट से नीचे तैयार नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, थोड़ा सा मैं टेक्निकली बताता हूँ कि कुछ दोस्तों की ये जो अंदर पेट होता है ना, इसकी जो पलकार है जी, वो एक 30 इंच की होती है, एक 33 की होती है, एक 36 की होती है। सही। जो 30 इंच वाली पलकार है उसको अगर आप 5 फुट या 5.5 फुट कर देंगे तो वो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बड़ी मशीन है ना, ये 36 इंच के डाई में है। इसकी पलकार, इसका मैं पेट नहीं आपको बता रहा, इसकी जो मैं पलकार बता रहा हूँ, जो इसका डाया है जी, ये 4.5 फुट है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 5 फुट उस मशीन के बराबर या 5.5 फुट के बराबर ये काम करेगी। सही। ये कितने कटर? ये 112 112 कटर है और टिप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग उसकी अच्छी होती है, कुछ ज़्यादा देर अल्हम्दुलिल्लाह निकाल जाती है। अच्छा, इस वक्त काफ़ी मशीनें आपके पास खड़ी हैं, तो इसमें फ़र्क है डिज़ाइन में या नहीं, मॉडल में फ़र्क है या सेम है? सेम स्पेक्स है जी, एक तरह की स्पेसिफिकेशन है, एक तरह की क्वालिटी है, और यही क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तानी मार्केट में भी दे रहे हैं, और जो हमारी बाहर अफ़गानिस्तान जाती है, ताजिकिस्तान है या अफ्रीकन कंट्रीज़ में, उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह यही क्वालिटी जाती है। ऐसा नहीं है कि बाहर के मुल्क में कोई अच्छी चीज़ बेच के अपने मुल्क में हम लोग कुछ 2-4 किलो इधर से कम कर लें, 2-4 किलो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार को जब वो परचेज़ करता है उसको बताते हैं कि भाई आपने ये चीज़ जो देखी है, जाते वज़न ज़रूर करवाइएगा इंशाल्लाह। अच्छा सनैन भाई, पिछले सालों की निस्बत इस वक्त जो इंडस्ट्री है ना हमारी, वो काफ़ी नीचे जा रही है। हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से ज़िम्मेदार भी बड़ा परेशान है। अगर ज़िम्मेदार सर्वाइव नहीं करेगा तो इंडस्ट्री नीचे जाएगी, तबाह होगी, तो कारोबार भी ख़त्म हो रहे हैं। आपका काम कैसे चल रहा है? बिलाल भाई, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ये किया है। हमारा काम देखें जी कि अगर पिछले सीज़न में 100 या 200 आदमी काम कर रहा था, इस टाइम उनकी आधी तादाद रहेगी। अगर 100 था तो अभी 50 हैं। अगर किसी दोस्त के पास 50 थे तो वो 25 रह गए हैं जी। उसकी वजह क्या है? बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं कि उन्होंने 2-2, 3-3 महीने से काम बंद किए हुए हैं। इसी वजह से रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है। और वो क्यों नहीं है? अब इसके पीछे अगर चले जाएं, हमारी हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। जब तक हमारी हुकूमत की पॉलिसी दोस्त वाली नहीं होगी, दोस्ताना माहौल में ज़िम्मेदारों के लिए, क्योंकि हम लोग ये आप भी बात करते हैं, हम भी करते हैं, हर दोस्त करता है कि पाकिस्तान एक ज़राअत पेशा मुल्क है जी। अगर यार ये ज़राअत पेशा मुल्क है तो आप उसकी रीढ़ की हड्डी है, ये ज़राअत जो है जी, आप उस रीढ़ की हड्डी को निचोड़ते जा रहे हैं, तो बंदा एक थोड़ा सा बेंड होके खड़ा है, एक सीधा खड़ा है जी, तो वो कैसे उसकी इकोनॉमी अच्छी चलेगी, कैसे मामला होंगे? रोटी सस्ती करने के चक्कर में ये इतना झंझोड़ते जा रहे हैं गरीब को, या जो मजदूरी करने वाला बंदा है, जब उसकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे काम करेगा? कैसे वो सस्ती रोटी बिल फर 3 रुपये 4 रुपये की भी कर देते हैं जी। तो भाई अकेली रोटी तो नहीं खाई जा रही, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में। सही। ब्रेड से शुरू हो के ये पिज़्ज़े, लवाजमात, शवारमे और ये सारी चीज़ें अगर आप इनको प्लेटफॉर्म पे रखें तो ये सारी उधर से बन के आ रही है, गंदम से बन रही है, गंदम से बन रही है ना। गंदम से आगे बन के वो नस्ल लैदा हो गई ने, धी लैदा हो गई है, दादी लैदा हो गई है, चाची लैदा हो गई। वो कैसे है जी? रोटी लैदा हो गई है, वो ब्रेड उसकी लैदा हो गई है, वो मकई, जो वो सारी चीज़ें वो अलग अलग होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसीलिए ये मेरी गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट है हुकूमत से, खुदा रहा ज़िम्मेदारों के लिए कुछ सोचें। हकीकत है हम तो काम चल रहा है, बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन यकीन करें जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं ना, दिली दुख होता है बिलाल भाई, दिली दुख होता है इस चीज़ का कि यार इत्थे दी साडी जम पल वे, इत्थे ही असी रहना वे। अलहमदुल्ला वड्डियां ने भी उम्र इत्थे कढ़ ली, असी भी इत्थे कढ़नी, साडियां अगलियां भी आने वाली इत्थे कढ़नी। तो यार जी अगर साडे नौजवान जिहड़े ने वो सोचण माड़े जे जवान हो गए, यार इत्थे कुछ नहीं, बाहर चलिए यार, वो क्यों ऐसी बात करते हैं? रोज़गार ही नहीं है, बिल्कुल पुलिस ही नहीं है, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अजनास का रेट ज़िम्मेदार को अच्छा देना चाहिए जी, बस इतनी दरख्वास्त है। ख्वाह वो मूंजी है, ख्वाह वो गंदम है, ख्वाह वो मकई है, ख्वाह वो शुगर कैन है, गन्ना है, जो भी चीज़ है, अजनास का रेट अच्छा मिले। सनैन भाई देखें ना, ट्रैक्टर पे सब्सिडी दे रहे हैं, औजारों पे सब्सिडी दे रहे हैं,
ये सारी चीज़ें काम करने के लिए, ज़राअत के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो एंड पे जब जो किसान काम करता है उसकी फसल का रेट ही नहीं मिलना, उसने नुकसान में जाना है। बिलाल तो भाई, ये चीज़ें क्या कर रही ये हैं? जो आपने अभी बात की है ना, ट्रैक्टर पे सब्सिडी दे रहे हैं या इम्प्लीमेंट्स पे दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ये देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप, हाँ आप कहते हैं ज़िम्मेदार रेट ज़्यादा मांगता है फसल का, आप जो उनके साथ इत्तेहाद करके बैठें, जो भी आपका बनता है, कुछ आप बात करें कुछ वो करें, मिल बैठ के इसका फैसला करके रेट एक पक्का कर लें जिसमें उनका भी खसारा ना हो, आपका भी हुकूमत का भी काम चलता रहे। किसी एक की गर्दन तो नहीं दबानी ना, दोनों को सांस तो लेते रहना चाहिए। अब उसके तहत ये बात है कि अगर उसको उसकी फसल का रेट अच्छा मिल जाएगा, उसको ये सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। वो जो ये सब्सिडी पे लाखों रुपए खर्च करता है ना, यही अगर उसको अजनास का रेट अच्छा मिल जाए तो वो किसान खुशहाल होकर ऑटोमेटिकली शहर की तरफ रुख करता है। जब वो शहर की तरफ रुख करेगा तो फिर कुछ ना कुछ वो ख़रीदारी भी करेगा। वो रोटावेटर ले, हल ले, चीज़र ले, थ्रेशर ले, जो मर्जी ले वो फिर ही लेगा जब उसके पास कुछ आसानी वाले मामलात होंगे। अगर वो ऐसे ही है तो फिर वो पुरानी चीज़ें उनको ही वो रीफैब करवा के तो उसके मुताबिक वो काम करे। 0321871947 ये मेरा नंबर है, हसनैन अमजद। इसी में 0300871947 ये वाला साहब का है, अमजद साहब, और 0418719471 ये हमारा जो अदारा है उसका ये PTCL नंबर है।